दुनिया में जिन चंद अवामिल को एक फितना करार दे दिया गया है, इनमें से एक औरत भी है। इन फरिश्तों की आजमाइश भी एक औरत के हाथ हुई वाकया कुछ यूं है। मुस्नद अहमद और तफसीर नईमी वगैरह की बाज रवायात बयान करती हैं कि हजरत इदरीस के ज़माने में एक मर्तबा फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज़ किया कि ये नहायत बदकार हैं, उनकी जगह हमें ज़मीन पर हुकूमत दी जाए। इस पर रब करीम ने उन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमज़ोरियाँ दी गई हैं वो तुम्हें दी जाएं तो तुम भी गनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गनाह के पास भी न जाएंगे। फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की इस जमात के 2 आली दर्जे के परहेजगार फरिश्ते चुनकर इन्हें ये इंसानी कमज़ोरियाँ दी जाएं और ज़मीन पर उतार दिया जाए। यूं हारूत मारूत को शहर बाबिल में उतार दिया गया। बाबिल के लोग उनके पास आते और उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते कि जादू बड़ा गनाह है और सीख कर तुम जहन्नम में जाओगे। जो लोग फिर भी उसरार करते, ये उन्हें सुखा देते। रात को इसम आजम पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते। किस्मत उनकी बरी थी कि उनको एक परी पीकर जहरा नामी मिल गई कि हुस्न उसका बेमिसाल था। इसके हुस्न को देखकर ये दीवाने हो गए। जहरा उनसे इस्म आजम सीखने की मुतमन्नी थी, मगर ये दोनों फरिश्ते इससे इनकारी थे। लेकिन जहरा के हुस्न ने उन पर जादू कर रखा था और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। जहरा ने उनसे मुतालबा की कि तुम शर्क करो तो मैं तुम्हारी हूं। हारूत मारूत जानते थे कि शर्क ऐसा गुनाह है कि उसकी माफी नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। अब जहरा ने शर्त पेश की कि एक बच्चा कत्ल करो तो मुझ पर तुम्हें अख्तियार है। हारूत मारूत इनकारी हुए कि बेगुनाह को मारना बड़ा जुर्म है। आखिर जहरा शराब लेकर आई और कहा कि ये पी लो तो फिर जो कहोगे वैसा करूंगी। हारूत मारूत ने सोचा कि शराब पीना तो बड़ा गुनाह नहीं है। पी गए, होश से बेगाने हुए। जहरा ने बदकारी के बदले उनसे अपने बद को सजदा भी कराया और बच्चा भी कत्ल करवा दिया। जब उन्हें होश आया तो वो कहने लगी कि तुमने जिन 2 कामों को करने से इनकार किया था, निशे में मदहोश होने के बाद तुमने इसमें से एक काम को भी न छोड़ा। फिर रब ने उन्हें उन गनाहों के बदले दुनिया की सजा और आखिरत के अजाब में अख्तियार दिया, तो उन्होंने दुनिया की सजा को अख्तियार कर लिया। तफसीर नईमी में बच्चे की जगह शौहर कत्ल करवाने का जिक्र किया गया है और यह भी बताया गया है कि हारूत मारूत दोनों इस्म आजम जानते थे। इस्म आजम पढ़कर वो हर रात आसमान पर चले जाते थे। जहरा ने उनसे निशे की हालत में इस्म आजम सीख लिया और जब हारूत मारूत होश व हवास में वापस आए तो उन्हें ये भूल चका था और जहरा इस्म आजम पढ़कर आसमान पर चली गई थी, जहां रब करीम ने उसकी रूह को जहरा सतारे से मुत्तसिल कर दिया। तफसीर नईमी में लिखा है कि हारूत मारूत को बतूर सजा जंजीरों से जकड़ कर चाह बाबिल में अल्टा लिटका दिया गया। इस कनवे में आग भड़क रही है और फरिश्ते हर वक्त उनको कोड़े मारते हैं और प्यास से उनकी जबानें बाहर निकली हुई हैं। और ये किस्सा सुनन बिहकी, मुस्नद इमाम अहमद और देगर कतब अहादीस में बह इस्नाद सहीह मरवी है। हारूत मारूत के हशर से अबरत पकड़कर बाकी फरिश्तों ने अपनी खुदा का इकरार किया और जमीन वाले खुदाकार इंसानों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआए मगफरत करने लगे। तो ये किस्सा बयान करने का मकसद ये वाज़ेह करना है कि मर्द क्या चीज है। औरत के हसन की तप्श से तो बड़े बड़े नीकोकार फरिश्ते बहक जाते हैं और रोए जमीन पर अपनी पारसा हुकूमत बनाने की बजाय चाह बाबिल में अल्टे लटक कर सजा पाते हैं। रब कायनात हमें ईमान की पख्तगी आता फरमाए। आमीन।